तो देखा आपने किस तरीके से हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपका दिल आपको धोखा दे रहा है और आपको पता तक नहीं है। इसी पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। डॉक्टर मनोज कुमार, कार्डियोलॉजिस्ट, मैक्स हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर ज्योति बाला, डायरेक्टर एंड हेड न्यूरोलॉजी, फोर्टिस अस्पताल नोएडा से हमारे साथ है। डॉक्टर जीवन पिल्लई, कार्डियक सर्जन हमारे साथ है। डॉक्टर अनुतोष सिंह, सीनियर कंसल्टेंट, ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन, साथ ही डॉक्टर सुधीर गुप्ता, पल्मोनोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मीना, सीनियर फिजिशियन हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज पर। लेकिन डॉक्टर मनोज कुमार, मैं शुरुआत आप ही के साथ करने जा रही हूं। जिस तरीके से तेजी से मामले हार्ट अटैक के बढ़ते जा रहे हैं, हर किसी के मन में, छोटा बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, आखिर क्यों बढ़ रहे हैं ये मामले? सबसे पहले शॉर्ट में इस बात का जवाब दे दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो यह समझना होगा कि देखिए हमारे देश में ऐसे ही जेनेटिक आनुवंशिक तौर पे हमारे देश में हार्ट अटैक के केसेस ज़्यादा हैं। हर 33 सेकंड पे एक हार्ट अटैक का केस होता है। और उम्र के आप कंपैरिजन करें या आयु की कंपैरिजन करें तो पश्चिमी देशों से हमारे यहाँ 10 साल पहले हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक का लैंडस्केप चेंज हो गया है। अब यंग लोगों को, खास करके पोस्ट कोविड, हम लोग ये देख रहे हैं कि 20 से 45 साल की उम्र में, 30 से 45 साल की उम्र में यंग इन्फार्क्ट जो है, यंग हार्ट अटैक के पेशेंट बढ़े हैं। तो एक तो मैंने बताया कि आनुवंशिक तौर पे हम जो पूरे साउथ ईस्ट एशियंस या इंडियंस जो हैं जिनको हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा है। दूसरी चीज़ें जो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, और इसके अलावा स्मोकिंग, ये सारे रिस्क फैक्टर तो हमारे यहाँ हैं ही। हम लोग वर्ल्ड कैपिटल हैं डायबिटीज़ के। 7 से 8 करोड़ की संख्या है डायबिटिक पेशेंट्स की हमारे कंट्री में। डॉक्टर ज्योति बाला शर्मा, ब्रेन स्ट्रोक की अगर मैं खास तौर पर बात करूं, आजकल सिर्फ ये नहीं है कि बूढ़े लोग जो है ब्रेन स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को ब्रेन स्ट्रोक हो जा रहा है। जबकि अगर खास तौर पर मेंटली देखा जाए, फिजिकली देखा जाए, तो बच्चों को इतनी ज्यादा कोई दिक्कतें नहीं है। लेकिन वजह क्या है इसके पीछे की? ये आपने बहुत सही सवाल पूछा है। जैसे डॉक्टर मनोज ने बताया, हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक दोनों ही सेम है। जो हार्ट में होता है, अगर वो ब्रेन में हो रहा है, उसे हम ब्रेन अटैक कहते हैं। ब्रेन अटैक को हम अक्सर मानते थे ये 60 या 70 के दशक की बीमारी है, पर आजकल जो हम देख रहे हैं, ये बीमारी 20 से लेकर 45 साल की उम्र में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इसके जो बढ़ने का जो मेन रीज़न है हमारा लाइफस्टाइल, जो हमारी जीवन शैली में परिवर्तन आया है। हम देखें तो हमारी जो फूड हैबिट्स हैं बिल्कुल अनहेल्दी हो गई है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है। और इसके साथ साथ हमारे देखा जाए तो शिफ्ट वर्कर्स, जो स्लीप डिप्रीवेशन, जो डॉक्टर मनोज ने भी पॉइंट आउट किया, वो बहुत कॉमन है हमारे कंट्री में। और इसके साथ साथ स्ट्रेस एक मेजर फैक्टर है इन सब बीमारियों के लिए। और इसके साथ साथ जो और फैक्टर्स हैं वो है एयर पोल्यूशन, और एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं स्लीप एपनिया, अक्सर मोटे लोगों में देखी जाती है। अक्सर लोग समझते हैं कि अगर आपको नींद में खर्राटे आ रहे हैं, आप चैन की नींद सो रहे हैं, जबकि एक वार्निंग साइन हो सकता है कि आपको स्ट्रोक का रिस्क है या हार्ट अटैक का रिस्क है। सबसे बड़ी बात है, ठंड में हार्ट अटैक के मामले बहुत तेजी से बढ़ते हैं। लक्षण इसके क्या कुछ है, ये भी आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। डॉक्टर जीवन पिल्लई, क्योंकि देखिए मैम जिस तरीके से जिक्र कर रही है कि एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, खाना पीना जो है अच्छा होना चाहिए, लेकिन आज के समय में हर किसी के माइंड में बस एक ही ख्याल होता है कि एक ही जिंदगी है, अच्छे से खाते पीते हैं, मस्त रहते हैं। लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आता कि अच्छा खाना पीना जो है वो है क्या, वो कहीं ना कहीं उन्हें मौत के कुएं में धकेल रहा है। डॉक्टर जीवन पिल्लई, जैसे कि 2 प्रीवियस स्पीकर्स ने बोला था कि जो 5 कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स हैं वो सभी प्रैक्टिकली सभी लोगों को मालूम है, बट आजकल 5 और एडिशनल रिस्क फैक्टर्स आ गए हैं। जैसे बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज, मैंने फिजिकल एक्सर्शन। आजकल आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे मामले ऐसे आ रहे हैं कि जिम्नेशियम में हार्ट अटैक हो रहा है। तो दूसरी चीज़ आपका डाइट, जैसा कि आपने बताया कि डाइट माने जो कन्वेंशनल जो घरों पे बनता था वो आजकल नहीं बन रहा है। वी आर गोइंग इन मोर फॉर प्रोसेस्ड फूड। तो दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर। थर्ड is sexual activity of course. Fourth, emotional stress. आजकल वर्कफोर्स माने वर्क प्लेस पे हो गया, या पढ़ाई का स्ट्रेस अगर आप देख रहे हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का स्ट्रेस, ऑल दैट। एंड देन फाइनली ऑफ कोर्स दीज वेदर चेंजेस। तो माने एवरीथिंग कैन बी मैनिपुलेटेड. If you see that whether there are 4-5 major risk factors or these 5 risk factors, they all can be modulated. अगर आप थोड़ा बहुत एफर्ट करें तो they can be changed. अब वेदर चेंजेस में 3 चीज़ें हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस आपका एक पोल्यूशन हो गया,
पोल्यूशन में वेयर मास्क एंड अवॉइड एक्सरसाइज. आपने कहा एक्सरसाइज करना है, but you have to avoid exercises in particularly at this point of time in early mornings and late evenings because the AQI is very high. Yeah. So try to assess when you can do exercise. डॉक्टर अनुतोष सिंह, देखिए अगर हम हार्ट अटैक की बात करें तो सबसे पहले ब्रेन की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक भी बहुत तेजी से बढ़े. सबसे बड़ी बात ये, एक बारी को हम खान पान को कंट्रोल कर सकते हैं, हम इस बात को कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें क्या खाना है, हमें एक्सरसाइज क्या करनी है, लेकिन किसी भी शख्स को जो है ये नहीं पता चलता कि उसके ब्रेन में क्या स्ट्रेस चल रहा है. क्योंकि यहाँ पर ऑडियंस में जो है काफी बच्चे भी मौजूद है. अगर आपका कोई सवाल होगा तो जरूर मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन अनुतोष जी, लोगों को ये नहीं पता है कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है, क्या हमें स्ट्रेस है, क्या हमें किसी भी तरीके की कोई मेंटल परेशानी हो रही है, इसके बारे में लोगों को कैसे पता चले, क्योंकि वो मेंटल स्ट्रेस जो है कहीं ना कहीं ब्रेन स्ट्रोक में तब्दील हो जाता है. ऑब्वियसली जैसे पहले प्रीवियस स्पीकर्स बोल चुके हैं कि स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच कैन ट्रिगर स्ट्रोक्स. स्ट्रोक का जो बेसिक अंडरलाइंग पैथोलॉजी है वो है कि जो ब्लड वेसल्स का, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, बट स्ट्रेस एग्जैक्टली है क्या? क्योंकि अगर छोटे बच्चे हैं उनको नहीं पता है कि स्ट्रेस क्या है. जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे उनको लगता है कि ठीक है होमवर्क मिला है कर लेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं शायद उनके ऊपर इतना ज्यादा वर्कलोड बढ़ गया आज के टाइम पे, काम का स्कूल का लोड इतना है कि उन्हें नहीं पता कि वो स्ट्रेस में कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो रहा है. तो स्ट्रेस इज नॉट ओनली इंडिविजुअल, इट हैज टू बी फैमिली एंड इट हैज टू बी कम्युनिटी मैनेज्ड. आपको हर तरह से सारे पैरामीटर्स को एड्रेस करना पड़ेगा, स्पेशली विद द एडवेंट ऑफ कि बाहर खेलना नहीं, प्लेग्राउंड स्पोर्ट्स नहीं है, सारी चीज़ टैबलेट्स पे या फ़ोन पे उपलब्ध हो गई है, तो बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी है नहीं. फिजिकल एक्टिविटी एक ऐसा माध्यम है जिससे हम लोग अगर कुछ एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी ऐसे हार्मोन्स रिलीज करती है जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है. डॉक्टर सुधीर गुप्ता, क्योंकि अगर आज के समय में बच्चों की अगर हम बात करें, हार्ट अटैक की बात करें, ब्रेन स्ट्रोक की बात करें, हमें लगता है कि हार्ट अटैक जो है वो सिर्फ कहीं ना कहीं हार्ट से रिलेटेड है. हमें ये बात नहीं समझ में आती है कि अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं या आप कहीं पर खड़े हैं जहां पर आसपास लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, उसका असर सीधे सीधे आपके लंग्स पे पड़ रहा है, और लंग्स का असर शायद कहीं ना कहीं हार्ट पर पड़ेगा. आपकी बात बिल्कुल सही है. लंग्स में कोई भी प्रॉब्लम आती है, उसमें जो भी इन्फ्लेमेटरी मटेरियल्स होते हैं, जो भी सूजन होती है या जो भी इन्फेक्शन होती है, तो वो सीधा सीधा लंग से सीधा ब्लड में जाती है और लंग से ब्लड सीधा हार्ट में जाता है. यानी कि लंग्स में कोई भी दिक्कत होगी तो उसकी वजह से अंदर सूजन होगी, जहाँ उसके इन्फ्लेमेटरी मटेरियल्स होंगे, मार्कर्स होंगे, वो सीधा सीधा कहीं और ना जाके सारा का सारा हार्ट के ऊपर जाएगा और जिससे हार्ट को भी संक्रमित करेगा. बहुत सारी इन्फेक्शन है, जैसे इन्फेक्शन होती है लंग्स में, हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है. हार्ट इन्फेक्शन होती है तो उससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है. जो पोल्यूशन है उसमें पोल्यूटेड मटेरियल लंग्स के अंदर जाता है, अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, उस इन्फ्लेमेशन की वजह से भी हार्ट के ऊपर असर पड़ता है. तो इन सब चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखना होता है. डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मीना, सीनियर फिजिशियन हमारे साथ मौजूद है. सुरेंद्र जी, जिस तरीके से सर बात कर रहे हैं, पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, चाहे घर की चिमनी की बात हो, बाहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें, लाइफस्टाइल की बात करें, वो बहुत ज्यादा बिगड़ गया है. चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, कोई भी शख्स हो, इसको कैसे मेंटेन करें? क्योंकि हर किसी को लग रहा है कि ठीक है अच्छा खाना खा रहे हैं, घर के दाल चावल खा रहे हैं, या कोई नॉन वेजिटेरियन खा रहे हैं तो उसमें भी पौष्टिक आहार है. लोगों को ये नहीं पता है कि आखिर गड़बड़ कहाँ हो रही है. जैसे कि आपने कहा, सभी मेरे को पैनलिस्ट ने बात करी कि हम यहाँ बात कर रहे हैं स्ट्रोक की, ब्रेन स्ट्रोक की, हार्ट स्ट्रोक की, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेज जो हैं, जो कि इसके बारे में अभी ICMR ने रिसेंट डाटा भी दिया था कि 60% जो हमारी बीमारी होती हैं वो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेज की वजह से होती है और हमारे खान पान की वजह से होती हैं. ये रिसेंटली अभी एक स्टडी भी आई थी. और अगर मैं कहूँ इसमें एयर पॉल्यूशन को जोड़ दूँ तो एयर पॉल्यूशन जो है वो अपने आप में डायबिटीज़ के केसेज भी बढ़ा रहा है. और हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में एयर पॉल्यूशन की वजह से चिल्ड्रंस को भी डायबिटीज होने लगा है. बीच में रोक रहे हो, क्या खाए पिए, जो खासकर बच्चे भी यहाँ पर मौजूद है, क्या खाए पिए? एक्सरसाइज तो चलिए कर लेंगे, लेकिन क्या खाए पिए? घर का दाल चावल खाए क्या? उसमें क्योंकि आजकल उसमें भी जो है कहीं ना कहीं मिलावट देख रहे हैं, क्या खाए जो सबसे अच्छा हो? जैसा कि इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अगर मैं ब्रीफ में बोलूं तो आपको रेडीमेड फूड नहीं खाने, हमको अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड नहीं खाने, हमको हाई शुगर और फैट जिनमें होती है वो खाना नहीं खाना है. मनोज जी, किसी को ये नहीं पता चलता, लोगों को लगता है कि स्वेटिंग हो रही है कि चलिए ठीक है शायद गर्मी का मौसम है तो इसलिए स्वेटिंग हो रही है, सर्दी का मौसम है तो लोगों को लगता है, कई मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन्हें खाने पीते वक्त जो है स्वेटिंग हो जाती है, उन्हें लगता है नॉर्मल है. लेकिन क्या आप अब डेमो के जरिए एक बार हमारे दर्शकों को ये बता पाएंगे कि आखिर कैसे पता करें कि अब जो है या हमें हार्ट अटैक आ रहा है या हमें हॉस्पिटल जाने की जरूरत है? तो देखिए एक बार अपने दर्शकों को बता दें कि बाकायदा जी न्यूज के स्टूडियो में डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद है, वो तमाम मशीन जो है हमने अपने दर्शकों के लिए मंगाई हुई है ताकि डेमो के जरिए आप ये समझ सके कि आखिर क्या कुछ मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है. अगर कोई पेशेंट पहुंचता है तो डॉक्टर्स जो है किन किन मशीनों का इस्तेमाल करते हैं हार्ट अटैक देखने के लिए, बीपी हो, शुगर हो, किन किन चीजों को नापा जाता है? डॉक्टर मनोज.
देखिए इस देश में अधिकांश लोगों को जब यहाँ पे जलन होती है उनको लगता है गैस बन गया है। तो सबसे पहले तो ये नहीं कि हार्ट का जो पेन है वो बाएं साइड में ही होगा, ये जॉ लाइन से लेके नाभि तक कहीं भी हो सकता है। ये डिफ्यूज होगा, एक जगह पॉइंटेड नहीं होगा। जब कोई पॉइंटेड पेन होता है तो वो हार्ट का जनरली नहीं होता है। यानी कि आप कह रहे हैं कि जॉ लाइन से लेकर कमर तक कहीं भी हो सकता है वो? नाभि तक। हाँ, यहाँ से यहाँ तक कहीं भी हो सकता है, शोल्डर्स में हो सकता है, एल्बो में हो सकता है। दूसरी चीज कि कई बार ये एसिडिटी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स बोलते हैं इसको, जैसे लगता है कि कोई पेट की बीमारी है और उस वजह से जलन सी होती है, रेट्रोस्टेनल बर्निंग, ये राइट साइड की आर्टरी बंद होती है, तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। आपको अगर पसीना आ रहा है, इसको हम लोग कोल्ड स्वेट बोलते हैं, साथ में घबराहट हो रही है और चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो रहा है, गले में खिंचाव हो रहा है, तो ये निश्चित तौर पे हार्ट का पेन है। तो ये बहुत समझने की ज़रूरत है। और हार्ट अटैक इसलिए पड़ता है कि उसमें चर्बी जमी होती है नसों में, वो फटता है, ब्लड के साथ मिक्स करके वो क्लॉट बनाता है और आगे की मसल्स की सप्लाई बिल्कुल बंद हो जाती है। तो हार्ट अटैक के लक्षण को पहचानने का कि जब भी आपको अगर इस तरह के कोई लक्षण होते हैं तो सबसे प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस होता है ईसीजी, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। बट बहुत बार क्या होता है कि जब आपको दिल की तकलीफ हो रही है और ईसीजी हो सकता है कि नॉर्मल आ जाए, तो ऐसे सिचुएशंस में आपको ईसीजी घंटे करके बाद रिपीट करनी है, सीरियल ईसीजी बोलते हैं। देखिए इसमें नंबर लिखा हुआ होता है V1 से लेके V6 तक, आपको यहाँ पे इस तरीके से चिपकाना है जेली के साथ। इस तरीके से आप जब आप लेंगे और चार हाथ में लगा दो, जेली लगाना है। उसके बाद आपको यहाँ से इस मशीन से एक रिकॉर्डिंग आ जाएगी, उसको आप अगर उसमें कुछ चेंजेस हैं तो आपको हार्ट की जो परेशानी है वो दिख जाएगी। मतलब एग्जैक्टली 5 मिनट में टेस्ट हो जाएगा। क्या ये हार्ट बीट के हिसाब से रिकॉर्ड किया जाता है या कैसे एग्जैक्टली पता चलेगा? नहीं, उसमें जो एक नॉर्मल कर्व जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं P, Q, R, S और T, इसी तरह का एक वेव्स आएगा। इसमें अगर कुछ चेंजेज आते हैं नॉर्मल और एबनॉर्मल में पकड़ आ जाती है, तो अगर हार्ट अटैक है तो उसमें आपको उठा हुआ मिलेगा। तो मतलब बहुत साफ है कि अगर हार्ट बीट में थोड़े से भी बदलाव होते हैं, मनोज जी आप आ जाइए, अगर थोड़े से भी बदलाव होते हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है और आपको अब जाने की जरूरत है डॉक्टर के पास। और जब डॉक्टर जो सलाह दे रखे हैं प्लीज उसे माने, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है वो नहीं समझ पाते कि आखिर क्या कुछ हो रहा है। डॉक्टर ज्योति बाला, ये तो नहीं हार्ट की बात कि सर ने बताया कि पसीना आ रहा है या कोई दिक्कत हो रही है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाए, कुछ ना सोचे, घर में कोई दवाइयां ना ले, तुरंत डॉक्टर का रुख करें। लेकिन जब हम ब्रेन स्ट्रोक की बात करते हैं तब, क्योंकि आज तक ना मैं जानती हूँ ना शायद यहाँ पर लोग कई जानते होंगे कि अगर ब्रेन स्ट्रोक का कैसे पता चले, कि क्या सिर्फ सर में दर्द हो रहा है या कैसे पता करें? ब्रेन स्ट्रोक के सिम्टम याद करने के लिए ना आप एक निमोनिक होता है बी फास्ट, अगर आप उसे याद रख लें तो आप ब्रेन के मेजर सिम्टम्स पहचान। बी फास्ट स्टैंड्स फॉर बी फॉर बैलेंस। अगर अचानक ही आपको चक्कर आते हैं या बैलेंस गड़बड़ाता है आपका, ये ब्रेन स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। ई फॉर आइज, अगर आपको एक आंख से धुंधला दिखाई दे रहा है या एक तरफ दिखाई नहीं दे रहा है या एक के दो दिखाई दे रहे हैं, एक आंख की रोशनी चली गई है, तो ये ब्रेन स्ट्रोक के सिम्टम्स हो सकते हैं। एफ स्टैंड्स फॉर फेशियल एसिमेट्री, अगर आपका फेस एक तरफ से तिरछा हो गया है, एक तरफ से आपका ड्रूलिंग हो रही है, तो ये ब्रेन स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। इसी तरह ए स्टैंड्स फॉर आर्म ड्रॉप, अगर आप आर्म आगे उठाने के लिए बोले पेशेंट को, वो नीचे गिर जाए, तो ये ब्रेन स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। एंड एस स्टैंड्स फॉर स्पीच, स्पीच मतलब स्लरिंग ऑफ स्पीच, या बोलने में परेशानी या जो आप वर्ड बोलना चाहें वो निकाल ना पाओ या दूसरे की बात समझ ना पाओ। टी स्टैंड्स फॉर टाइम, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ब्रेन स्ट्रोक मैनेजमेंट। ये सब सिम्टम्स अगर 4.5 घंटे के अंदर है तो एक क्लॉट डिजॉल्विंग इंजेक्शन देके पेशेंट के लगभग सारे सिम्टम्स रिवर्स हो सकते हैं और पेशेंट पहले की तरह अपनी नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है। इससे भी आसान अगर मैं तरीका एक आपको बताऊं ब्रेन स्ट्रोक के सिम्टम्स पहचानने का, जैसे हम स्माइल करके नमस्कार बोलते हैं तो आप 80% सिम्टम्स पिकअप कर सकते हो। जैसे आप स्माइल करने में आप फेस एक तरफ को नहीं उठा और आपका हाथ एक तरफ को नहीं उठा और आप नमस्कार का जवाब नहीं दे पाए या समझ नहीं पाए कि दूसरा नमस्कार कह रहा है, तो इसका अगर आप एक बार डेमो करके दिखा पाए किसी के साथ, तो अगर ऑडियंस में से कोई अगर एक बार आ जाए तो प्लीज। हाँ। आप आ जाइए, ब्लैक जैकेट प्लीज आप आ जाइए मैम, प्लीज आप आ जाइए, क्योंकि ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि अगर ब्रेन स्ट्रोक के बारे में लोगों को कैसे पता चले, जो आपने कहा एक बार वो करके दिखा पाए तो। ब्रेन का सबसे पहले आपको याद रखना है कि हमारा राइट साइड का ब्रेन लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है और लेफ्ट साइड का ब्रेन राइट साइड को कंट्रोल करता है। अगर आपके कोई भी बॉडी में कोई भी सिम्टम अचानक आते हैं, वो अचानक हेड टू टो एक साइड पे हो सकते हैं। आपका फेस एक तरफ को, जैसे आप
स्माइल करने के लिए बोलो तो जैसे इनका आप देख सकते हो कि स्माइल दोनों तरफ बराबर आ रही है। जहाँ स्माइल करके दिखाइए, पूरे दांत दिखाइए, आप देख सकते हो कि दोनों तरफ ये दिख रही है आपको स्माइल। अगर एक तरफ आपको कम दिखाई दे रही है या एक तरफ झुक जाता है तो ये ब्रेन स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। इसी तरह पेशेंट को हम हाथ उठाने के लिए ऐसे बोलेंगे, आप दोनों हाथ ऐसे हथेली ऊपर रख के उठाइए। अगर दोनों हाथ आपके बराबर उठ रहे हैं तो इसका मतलब दोनों ब्रेन दोनों साइड पे काम कर रहा है। अगर ब्रेन स्ट्रोक का पेशेंट होगा तो उसको हम दोनों हाथ उठाने के लिए बोलेंगे तो एक साइड का हाथ ऐसे झुकता जाएगा, एक साइड का वहीं रहेगा और एक साइड का झुकता जाएगा। इसी तरह अगर पेशेंट लेटा हुआ है, आप एक तरफ की टांग उठाने के लिए बोले तो एक तरफ की टांग नहीं उठ पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि देखिए हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को जरूर ये बात समझ आ गई होगी कि हार्ट अटैक जैसी बीमारी जो है वो आपके लिए कितनी ज्यादा गंभीर है, इसके लक्षण क्या कुछ होते हैं, इससे आप किस तरीके से बच सकते हैं, क्योंकि ठंड में हार्ट अटैक के मामले लगातार बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और इसीलिए जी न्यूज ने एक खास पेशकश आपके लिए की है कि आप जो है अपने घर पर रहें, अपने बच्चों का बहुत बहुत ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे में आज के समय में हार्ट अटैक के मामले जितने तेजी से बढ़ रहे हैं उसका शिकार जो है वो सबसे ज्यादा बच्चे हो रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, तालियों के साथ।